फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए होते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखा करें और जो ना समझ में आए उसको नोट कर लिया करें। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आप लोगों को तैयार होना बहुत ज़रूरी है सारे क्वेश्चन। तो हम लोग बात कर रहे थे, आज केमिस्ट्री की बात हो रही थी। केमिस्ट्री में हम लोग कई चैप्टर्स देख चुके हैं, जैसे कार्बन के यौगिक, हाइड्रोजन के यौगिक, अक्रिय गैसें, नाइट्रोजन और धातु अधातु, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो उसी क्रम में आज का हम लोग का चैप्टर है एल्कोहल से है। एल्कोहल से हम लोग को आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल जो होता है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न जो होते हैं ये एल्कोहल होते हैं। और एल्कोहल में आप जानते होंगे कि मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये सारे जो हैं एल्कोहल में आते हैं। और इसमें मेथिल एल्कोहल जो होता है उसे मेथेनॉल भी कहते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं, और आपका एथिल एल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। इस टाइप से बहुत सारे हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके माध्यम से हम लोग और भी नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने की अयोग्य बनाया जाता है: पोटेशियम साइनाइड, मेथेनॉल एवं पिरिडीन, थर्ड है एसिटिक अम्ल और पिरिडीन, फोर्थ है नेफ्थलीन। तो आपको बताना है कि एथिल एल्कोहल यदि हम पीते हैं और उसमें हम क्या मिला दें जो हमारे पीने योग्य नहीं रहेगा या हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो चलिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आपका एथिल एल्कोहल जो होता है उसमें हम यदि मेथेनॉल और पिरिडीन मिला दें तो यह जहर बन जाता है और इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है ये राइट हो जाएगा। मेथेनॉल और पिरिडीन अगर यदि हम एथिल एल्कोहल में मिला देते हैं तो हमारे ये पीने योग्य नहीं रहता है, अयोग्य हो जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहा है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन शराब त्रासदियों से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है: एथिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उन शराब त्रासदियों, कोई त्रासदी हुई थी जिसमें शराब से रिलेटेड था, तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में अंधापन हो गया था, अंधता हो गया था, जिसको पागलपन भी कहते हैं। तो ये किस पदार्थ के कारण हुआ था ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो मेथिल एल्कोहल जो होता है एक प्रकार का रंगहीन द्रव है जो कि जल में किसी भी अनुपात में हम मिला देंगे तो वो घुल सकता है उसमें, और यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध और तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। और इसके अतिरिक्त सेवन से जो है हम अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक अगर मात्रा सेवन कर लेते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल जो होता है ये रंगहीन द्रव होता है, जल में किसी भी अनुपात में घुल सकता है और इसका स्वाद एकदम शराब के जैसा होता है और इसका जो गंध है वो अप्रिय होता है, तीव्र होता है, विषैला होता है। इसके सेवन से हम पागलपन, अंधता, ये सारी बीमारियां हो सकती है। ज़्यादा सेवन करने से मृत्यु भी हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है आपको बताना है। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इथिलीन, ग्लाइकाल, ग्लिसरॉल। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है आपका, किसको हम वुड स्प्रिट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को मेथेनॉल भी कहते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं। और मेथिल एल्कोहल जो होता है इसको पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिसे हम कास्टज स्प्रिट भी कहते हैं या वुड स्प्रिट कहते हैं या कास्टजा नैफ्था भी कहते हैं। और मेथिल एल्कोहल जो होता है ये विंटर ग्रीन तेल के व कुछ अन्य सुगंध तेल में एस्टरों के रूप में पाया जाता है और यह विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट के रूप में उपस्थित होता है। ये जो विंटर ग्रीन के तेल होते हैं उसमें मेथिल सैलिसिलेट के रूप में उपस्थित होता है, जिसे एस्टर भी कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। और मेथिल एल्कोहल के कुछ गुण भी हैं, जैसे मेथिल एल्कोहल है रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव होता है और इसका जो क्वथनांक होता है वो 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी जो है स्प्रिट जैसी गंध होती है। और मेथिल एल्कोहल जो होता है बहुत ही विषैला होता है, इसको पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है और अधिक पीने से मृत्यु हो जाती है। और विषैले गुण के कारण मेथिल एल्कोहल का जो उपयोग है वो एथिल एल्कोहल
के विकृतीकरण के लिए किया जाता है। और एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला देने से यह विषैला हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता है। और मेथिल अल्कोहल जो होता है जल में या अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है। ओके, तो आप लोग मेथिल अल्कोहल के बारे में जान गए होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? आपको बताना है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, सेकंड है मिथाइल अल्कोहल, थर्ड है एसिटिक अम्ल, फोर्थ है क्लोरोफिल। तो चलिए आप बता लीजिए क्या कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी गन्ने की जो शर्करा होती है जिसका अणुसूत्र होता है C12H22 और O11 होता है। इसके जो किण्वन से हम इथाइल या एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं, इथाइल या एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो क्या था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी गन्ने की जो शर्करा होती है जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 होता है, इसके किण्वन से एथिल या इथाइल अल्कोहल प्राप्त करते हैं, इथिल या एथाइल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो ये एथिल अल्कोहल क्या होता है इसके बारे में बता दें। एथिल अल्कोहल जो होता है साधारणतः अल्कोहल होता है और एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंध तेलों में पाया जाता है। और एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं और इसका निर्माण जो है स्टार्च युक्त पदार्थ के किण्वन विधि द्वारा किया जाता है और यह ग्रैन अल्कोहल भी कहा जाता है। इसको हम कई नामों से जानते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, ग्रैन अल्कोहल भी कहते हैं एथिल अल्कोहल को। और इसका एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो C2H5OH होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है और इसमें जो शराब का मुख्य अवयव होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। और इसमें जो स्टार्च युक्त पदार्थ के किण्वन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल के गुण जो होते हैं, एथिल अल्कोहल जो होता है ये रंगहीन होता है, ज्वलनशील द्रव होता है और इसका क्वथनांक जो होता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी एक विशेष गंध होती है और इसका स्वाद जो होता है तीखा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज जो है उसको एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? मोल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, किसके द्वारा हम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में चेंज करते हैं। तो जाइमेज एंजाइम जो होता है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल या एथेनॉल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो फर्मेंटेशन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। और इसका एक समीकरण है वो देख लीजिए, C6H12O6 होता है और इसमें जाइमेज से क्रिया होती है। जाइमेज जो होता है इसको एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो आपका ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज। और जाइमेज, ग्लूकोज जो होता है ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, जाइमेज जो है ये राइट हो जाएगा एथिल अल्कोहल का। ओके, और एथिल अल्कोहल के बारे में मैंने बता ही दिया कि उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? बताना, सीरा जो है किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ग्लिसरीन, यूरिया, अल्कोहल, पैराफिन। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। सीरा जिसे मोलेसिस भी कहते हैं, ये किसके लिए कच्चा माल है? तो शराब जो होता है एक एल्कोहली पेय होता है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है और इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन आदि जो है कुछ प्रमुख शराब हैं। और बियर में अल्कोहल की जो मात्रा होती है सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा जो होती है रम में होती है। बियर में जो अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है और रम जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अल्कोहल की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो आपका रम में होता है और सबसे कम जिस किस में होती है? बियर में अल्कोहल की मात्रा होती है। ओके, और रम में जो आपका अल्कोहल का प्रतिशत है वो आपका 45 से
45 से 55% होता है। रम में अल्कोहल की मात्रा 45 से 55% होता है और इसका जो कच्चा माल होता है वो सीरा होता है। रम का कच्चा माल सीरा होता है। अल्कोहल की मात्रा इसमें 45 से 55% तक होती है। और ब्रांडी एक प्रकार का कोई अल्कोहल है, उसमें आपका अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% होती है और इसका जो कच्चा माल होता है वो अंगूर होता है। ब्रांडी जो है अंगूर से बनाया जाता है, इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% होती है। और विस्की जो होता है ये इसका कच्चा माल जो होता है ये जौ होता है, इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% होती है। और बियर जो होता है इसका भी कच्चा माल जौ होता है और इसमें इसको अल्कोहल की मात्रा 3 से 6% होती है। सबसे कम आपका बियर में होता है, इसमें 3 से 6% अल्कोहल होता है और ये जौ से बनाया जाता है। और शैंपेन जो होता है इसमें अल्कोहल की मात्रा 10 से 15% होती है और इसका जो कच्चा माल है वो अंगूर है। और कोई एक अल्कोहल साइडर नाम का भी होता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 2 से 6% होती है और इसका जो कच्चा माल होता है वो सेब होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि कौन सा अल्कोहल हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो सबसे कम जो होता है ये बियर जो होता है ये थोड़ा चलाऊ है क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। उसके सेकंड नंबर पे हम साइडर की बात कर लें, 2 से 6% होता है जो सेब से बनता है। उसके बाद शैंपेन जो होता है इसमें 10 से 15% अल्कोहल होती है। और उसके बाद ये आपका रम, ब्रांडी, विस्की जो है ये तीनों का क्रम आएगा। ठीक है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो हो गया ये रम में हो गया अल्कोहल की मात्रा और सबसे कम जो हो गया बियर में अल्कोहल की मात्रा हो गई। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो अल्कोहल के लिए। ओके, और उस अल्कोहल में किसके लिए? रम के लिए है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं बियर, वाइन, वोडका, रम। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। मैंने तो इसके बारे में बता दिया कि जौ किससे बनता है, जौ कच्चा माल किस अल्कोहल का है और कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, क्या हो सकता है। तो अधिकतर बियर जो होता है ये जौ के किण्वन से बनता है और इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब या आब जौ के नाम से भी बुलाया जाता है। महाद्वीप में आपका जौ की शराब या आब जौ के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। बियर जो होता है ये जौ के किण्वन से बनता है और बियर में आपका अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है, 3 से 6% होती है। 3 से 6% होती है इसमें अल्कोहल की मात्रा। ये आपका कच्चा माल जो है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनाया जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? ऑप्शन नंबर है पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल और 4th है हल्दी। तो आपको इसमें बताना है कि पुलिस द्वारा जो नशे में गाड़ी चलाते हैं उनकी सांस की जांच के लिए किस फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, ये बताना है। फिल्टर पेपर क्या होता है, किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। तो आप इसका आंसर देना जल्दी से दीजिए, क्या हो सकता है। तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है और इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। और ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये आपका राइट हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फार्मूला होता है वो K2Cr2O7 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल तो आप जानते ही होंगे H2SO4 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है? आपको बताना इनमें से कौन है जिसे फायर डैम्प के नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें है एथेन, सेकंड ऑप्शन आपका है मेथेन, थर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 4th है उपयुक्त सभी। तो चलिए जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होता है जिसे फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है। तो आपका मेथेन, जिसे CH4 बोलते हैं, मेथेन जो होता है ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है और प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि में मुख्य अवयव जो है ये मेथेन गैस होती है और कोयले की खानों में मेथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है जिसके कारण मेथेन को फायर डैम्प भी कहते हैं। और मेथेन का जो उपयोग होता है ये ईंधन के रूप में किया जाता है और मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो कई मानवीय क्रियाकलापों में भी उत्पन्न होती है, जैसे धान के खेतों से पशुपालन में मेथेन, ये सारी गैसें जो है निकलती हैं पशुपालन में और धान के खेतों से मेथेन गैसें निकलती हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर
सेकंड जो है राइट हो जाएगा। मीथेन गैस को फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? फ्रियान, फायर डैम्प, मस्टर्ड गैस, अश्रु गैस। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC बोलते हैं, ये जो होता है इसको फ्रियान भी कहते हैं और इसका जो उपयोग है ये रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है और यह एक हरितगृह कार्बनिक यौगिक है और ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इस गैस के उपयोग को सीमित करने संबंधी जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी हुआ था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, फ्रियान। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको फ्रियान के नाम से भी जाना जाता है और इसका यूज़ रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, फ्रिज वगैरह में किया जाता है इस गैस का प्रयोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? ल्यूसाइड, फैल्कोसाइड, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है इनमें से किसका यूज़ द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो चलिए आप लोग बता दीजिए आंसर क्या हो सकता है। तो आपका ल्यूसाइड जो होता है एक रंगहीन गंधहीन तैलीय द्रव होता है और इसका प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। यह त्वचा और आंखों पर जो है फफोले उत्पन्न कर देता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, ल्यूसाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एल्कोहल को, ये होगा यहाँ पे एल्कोहल होगा, किस एल्कोहल को विकृत एल्कोहल के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है इनमें से किस एल्कोहल को विकृत एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ग्लूकेनॉल। तो चलिए इसका भी बता दीजिए कौन सा एल्कोहल है जिसे विकृत एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है उसको हम विकृत एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। एथेनॉल जो होता है ये इसका दुरुपयोग रोकने के लिए मेथेनॉल इसमें मिला देते हैं जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाता। और एथेनॉल की जो पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है और इसे विकृत एल्कोहल भी कहते हैं। तो आपका एथेनॉल जो है इसमें राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? मस्तिष्क पर, हृदय पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है यदि हम अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए, आसानी से आप लोगों को पता भी होगा। तो अधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है और इसके समन्वय की कमी हो जाती है। मानसिक दुविधा, भाव शून्यता, सामान्य अंतर्बोधि की कमी इत्यादि प्रभाव पड़ता है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर मृत्यु हो जाती है और यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है और मेथेनॉल के प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। तो आपका किस अंग पे प्रभाव पड़ेगा? अल्कोहल का सेवन करने से आपके नर्वस सिस्टम पे पड़ेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे ट्राई आयोडी मीथेन के नाम से जाना जाता है? आइडोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल। तो आपको बताना है इनमें से किसको हम ट्राई आयोडोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट होगा, आइडोफार्म, जिसका फार्मूला होता है CHI3 होता है इसका फार्मूला। और आइडोफार्म जो होता है ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसे ट्राई आयोडोमीथेन नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है? आइडोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफार्म। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैंने आपको आंसर बता दिया ये इसको बताना कि निम्न से किसे टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसको क्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो CCl4 होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है रंगहीन वाष्पशील द्रव है, इसे टेट्राक्लोरोमीथेन नाम से भी जाना जाता है और इसकी वाष्प अज्वलनशील तथा वायु से भारी होती है, अतः इसका जो उपयोग होता है वो अग्निशामक के रूप में किया जाता है। विद्युत के कारण लगी आग को मुख्यतः यही आपका बुझाने का काम करता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ही इसको जो आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग कोरोनरी हार्ट बीमारी में चेस्ट पेन को रोकने के लिए किया जाता है? क्लोरोफार्म,
नाइट्रोग्लिसरीन, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि इनमें किसका प्रयोग है। जो कोरोनरी हार्ट बीमारी होती है तो उसमें चेस्ट पेन या सीने के दर्द को रोकने के लिए किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है। चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ग्लिसरॉल जो होता है, ये ग्लिसरॉल 3 OH समूह से उपस्थित होते हैं। इसमें ग्लिसरॉल में आपके 3 OH समूह उपस्थित होते हैं और इसका जो IPAC नाम होता है वो प्रोपेन 1,2 ट्राइयाल होता है और इसका जो फार्मूला होता है आपका CH2, ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह है, फिर CH, फिर CH2OH, ये आपका पूरा जो है इस तरह से इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये सारा आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है और इसमें 3 OH समूह उपस्थित होती हैं। देखिए ये 3 OH है ना, 1 2 3, 3 OH समूह इसमें उपस्थित होते हैं और ग्लिसरॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में डालने पर नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है और जो एक विस्फोटक होता है। और नाइट्रोग्लिसरीन का जो प्रयोग होता है ये कोरोनरी हार्ट बीमारी में चेस्ट पेन को रोकने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ जो होता है ये कोरोनरी हार्ट बीमारी में चेस्ट पेन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे नोबल तेल के नाम से जाना जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से किसे नोबल तेल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी कहते हैं, इसमें 3 OH समूह होते हैं और इसका IPAC नाम जो होता है वो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयाल होता है और ग्लिसरॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में डालने पर नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है जो कि एक विस्फोटक होता है। और नाइट्रोग्लिसरीन का जो उपयोग होता है वो कोरोनरी हार्ट बीमारी में चेस्ट पेन को रोकने के लिए किया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को सार्वेंट पर अवशोषित व स्थायीकृत कर डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाया और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल गैस भी कहा। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोबल गैस कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम है। फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे दीजिए कि फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो फार्मिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला होता है HCOOH होता है। और फार्मिक अम्ल का जो रासायनिक नाम है ये मेथेनोइक अम्ल है और यह एक कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। और लाल चींटियों, बिच्छू, मधुमक्खी जो होती है इसके डंक में ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल का जो उपयोग होता है ये चमड़ा शोधन के लिए, कपड़ा, रबर उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए इत्यादि में किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फार्मिक अम्ल के नाम से किसको जाना जाता है? मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है और ये चींटियों में, बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सिरका में पाया जाने वाला प्रमुख अवयव है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो इसको भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ये भी आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। तो सिरका जो होता है ये आपका एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है। CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल। और सिरके में जो पाया जाने वाला प्रमुख अवयव है ये एसिटिक अम्ल होता है। और सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जो है जलीय विलयन होता है और इसका प्रयोग सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर, एसीटोन आदि बनाने में कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। और फार्मिक अम्ल जो होता है ये एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्प्रिन नामक दवा किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बिलो के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से, सिनकोना के पेड़ से, पाइन के पेड़ से। तो आपको बताना है जो एस्प्रिन नामक दवा प्राप्त होता है वो किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, आपको पता होगा इसका भी आंसर। तो एस्प्रिन जो है एक दर्द निवारक औषधि होती है और जिसको प्राकृतिक रूप से बिलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। और एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। और एस्प्रिन का जो प्रयोग होता है बुखार में एंटीपायरेटिक रूप में किया जाता है और रक्त को पतला करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है राइट? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। एस्प्रिन की जो दवा होती है वो बिलो के पेड़ की छाल से प्राप्त करते हैं और इसका रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा
लगा होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें। पिछला वीडियो तो ज़रूर आप लोग रिवीजन किया करें ताकि आप लोग को भूले ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेहनत भी बहुत अच्छा करते हैं और आंसर भी देते हैं, तो देख के अच्छा लगता है कि अब आप लोग को साइंस भी समझ में आने लगा है और आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आ गया है। और आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।